नमस्ते बाल दोस्तों। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजी भाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला से मैं अस्मिता चकलासिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी में हमने आज तक इकाई 7 यहाँ तक का अभ्यास किया है। गत वीडियो में हमने इकाई 7 बढ़े कहानी इस शीर्षक का अध्ययन करके हमने जो कहानी टूटक टूटक जो कहानी थी, कहानी के बीच रिक्त स्थान जो भरना था उसका अध्ययन किया। और आज हम अभ्यास के तौर पर एक कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको पेज नंबर 42 उस पर अभ्यास दिया गया है। उसका पहला प्रश्न है, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। सो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस कहानी का लेखन अपनी कॉपी बुक में भी करना है। वीडियो देख के आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करें। अभ्यास का प्रश्न 1, कहानी लेखन। देखो, हमें सूचना दी गई है, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर मुद्दे जो है वो दिए गए हैं। देखते हैं। एक बादशाह। वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा। 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं अपने से पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह। पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। इस ढांचे के आधार पर हमें कहानी का निर्माण करना है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कहानी का निर्माण करें। सबसे पहले हम उसका शीर्षक बताएं। उसका शीर्षक होगा नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। 2 शीर्षक हम उसको दे सकते हैं। कहानी की शुरुआत करें। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब उम्मीदवार की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा। कौन सा सवाल? तो सुनो, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और तीसरे उम्मीदवार ने जवाब दिया था, क्या दिया था? मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा,
पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। सो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को हम शीर्षक क्या देंगे? कौन सा? चतुर बादशाह अथवा नए वजीर का चुनाव। अब हम दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है कहानी आगे बढ़ाइए। उसमें हमें 2 लाइन कहानी की लिखी हुई दी है, तो उस पर ध्यान दीजिए। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। यहाँ तक हमें कहानी लिखकर प्रश्न के रूप में दी गई है और नीचे सूचना लिखी है कि अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, उस कहानी को सुनते हैं। भेड़िए ने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तो अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। इस कहानी से विद्यार्थी मित्रों हमें क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। इस कहानी को हम शीर्षक क्या दे सकते हैं? चतुर बकरी और मूर्ख भेड़िया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने 2 कहानी का अध्ययन किया।